ऐसा है ये परफ्यूम। बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है हर्ष। आज हम हेवन दुफ्त के ब्रिम परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं। मेरे पास आपके लिए एक डिस्काउंट कूपन भी है, तो आगे चल करके वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इसके खुशबू के बारे में बात करते हैं। ये एक सिट्रसी, फ्रेश, क्लीन, सोपी और मस्की खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, ऐसा लगता है कि लेमन और ऑरेंज के एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल है। अब देखिए, ये अपने वेबसाइट पे और भी नोट्स मेंशन करते हैं, मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ, लेकिन इसके महक के हिसाब से इसके नोट्स को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि काफ़ी ढेर सारे नोट्स का इस्तेमाल तो होता है परफ्यूम में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी नोट्स का साफ साफ खुशबू मिले। ये काफ़ी हद तक फिल्म की तरह होता है। जो सपोर्टिंग एक्टर होते हैं वो अक्सर ऐसा होता है कि लीड में जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी एक्टिंग को निखारते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी कि अगर अच्छे सपोर्टिंग एक्टर हो तो वो भी चमक के बाहर निकलते हैं। इसी तरीके से परफ्यूम में भी है कि अगर मिड में कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जो टॉप नोट है उसको थोड़ा इन्हेंस करते हैं, और बेस में भी कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जो अगर आप स्प्रे करें तो कभी कभी शुरुआत में भी उनकी खुशबू मिलती है। तो इसी तरीके से बांधने के लिए जिस तरीके से टॉप, मिड और बेस में नोट्स का इस्तेमाल है, अब जैसे ये कहते हैं कि इसमें नरोली का इस्तेमाल है। अब देखिए, जो नरोली है वो ऑरेंज ब्लॉसम, ये संतरे की कलियां होती हैं, दोनों ही सेम चीज़ है, बस एक्सट्रैक्शन का तरीका अलग है, इसीलिए थोड़ी सी खुशबू में फ़र्क होता है। अब इसमें मैं ये कहूँगा कि इसमें बहुत क्लियर नरोली की खुशबू मुझे नहीं मिलती है, लेकिन वो बहुत माइन्यूट सा अंडरटोन में महसूस होता है शुरुआत से लेके अंत तक। क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जिन भी परफ्यूम्स में मैंने नरोली का प्रोमिनेंट इस्तेमाल देखा है वो थोड़े ओल्ड स्कूल उनकी खुशबू हो जाती है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगता है, खुशबू मॉडर्न ही है। अब देखिए, जिस तरीके से ये कहते हैं कि इसमें आयरिस का इस्तेमाल है, लैवेंडर का भी इस्तेमाल है, वो मिली हुई खुशबू है। इसमें हल्का सा एक फ्लोरल टच भी मुझे मिलता है मुश्किल से 15 मिनट बाद, क्योंकि जब इसको आप स्प्रे करेंगे तो शुरुआत में काफ़ी शार्प सिट्रसी खुशबू है, फ्रेश खुशबू है, उसके साथ एक सोपी एलिमेंट भी है, क्लीन खुशबू है, और मुश्किल से 15 मिनट बाद ये हल्का सा पाउडरी होने लगता है। तो इसमें जो लैवेंडर और आयरिस का जो इस्तेमाल इन्होंने कहा है वो इसको थोड़ा सा फ्लोरल टच देता है, लेकिन बहुत ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग फ्लोरल खुशबू वाला परफ्यूम है, लेकिन स्टिल क्लीन खुशबू है। सोपी एलिमेंट अभी भी रहेगा, और मुश्किल से आधे घंटे बाद ये पूरे ड्राई डाउन में चला जाता है। फिर उसमें जो मस्की खुशबू है, हल्का वुडी और जो एम्बरी खुशबू महसूस होता है। वनीला इस्तेमाल है लेकिन प्रोमिनेंट नहीं महसूस मुझे पर्सनली होता है। मुझे स्टिल ट्रांसपेरेंट मस्क, एक क्लीन मस्क की खुशबू महसूस होती है। अब देखिए, मुझे ये किसी परफ्यूम का क्लोन नहीं लगता है, लेकिन अगर मुझे बताना हो तो ये जो प्राडा का लूना रोसा आता है, ये एक इसी किस्म का मैं कहूँगा परफ्यूम, इसी कैटेगरी में है। इसका भी जो डीएनए है काफ़ी क्लीन है, सोपी है। अब देखिए, कभी भी जब सोपी परफ्यूम की बात हो, सिट्रसी क्लीन परफ्यूम की, तो एल्डिहाइड का अच्छे से इस्तेमाल होता है। अमूमन देखिए, किसी भी फ्रेश खुशबू वाले परफ्यूम में एल्डिहाइड होता है, वो बिना कहे उसका इस्तेमाल है। वो इवन कंपनीज मेंशन नहीं करती हैं, क्योंकि इस जो सिंथेटिक कंपाउंड का इस्तेमाल है वो हमेशा थोड़ा सा लिफ्ट करता है। जो जितने भी इनके नोट्स का इस्तेमाल है उसमें क्या करेगा, हल्का सा परफॉर्मेंस इनहेंस कर देगा, सोपी बना देता है, क्लीन जो खुशबू है वो प्रोवाइड करता है। और मुझे लगता है कि इसमें इसका काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल है, क्योंकि इस परफ्यूम के तासीर में एक सोपी क्लीन खुशबू है। तो ऐसा लगता है कि एल्डिहाइड जो है वो सभी नोट्स को बाइंड कर रहा है, समेट रहा है। अब देखिए, इसकी खुशबू मुझे कैजुअल लगती है। ऐसा लगता है कि दिन में लगाने के लिए एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये भी कहना चाहता हूँ कि यूनिसेक्स खुशबू लगती है, तो एक मेल और एक फीमेल कोई भी इसको कैरी कर सकते हैं। अब इसकी खुशबू को अगर मुझे आपको समझाना हो तो कभी अगर आप 5 स्टार होटल जाएंगे तो उनके जो टॉयलेटरीज में जो वो शैम्पू देते हैं, कुछ ऐसी खुशबू लगती है। क्योंकि अमूमन वो जो मार्केट में सिट्रसी शावर जेल वाली जो खुशबू होती है उनसे थोड़ी अलहदा होती हैं, और माइल्ड खुशबू का इस्तेमाल होता है ताकि अगर कोई गेस्ट थोड़ा सेंसिटिव है खुशबू को लेकर के तो वो भी इस्तेमाल कर सके, और अमूमन एक एलिगेंट सी खुशबू होती है। तो इसके साथ भी मुझे ऐसा ही लगता है। शुरुआत के 15 से 20 मिनट तक वो थोड़ी सी शार्प सिट्रसी खुशबू है, उसके साथ फ्लोरल एक टच भी है, लेकिन उसके बाद ये ड्राई डाउन में चला जाता है, तो जो मस्की, एम्बरी और जो हल्की पाउडरी खुशबू है वो बन जाती है, लेकिन स्टिल सोपीनेस और जो क्लीन खुशबू है वो रहती है, और बड़ी प्लीजिंग सी खुशबू मुझे महसूस होती है।
इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इससे मुझे मॉडरेट परफॉर्मेंस मिलती है। लगभग 5 से 5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़े पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7 से 8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। तो देखिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इसके 6 से 7 पूरे स्प्रे करता हूँ और ज़्यादातर मैं कपड़ों पे करता हूँ क्योंकि खुशबू लिंगर करती है और जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो इससे हासिल हो जाती है। तो अगर आप इसको दफ्तर लगा के जाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कपड़ों पे ज़्यादा स्प्रे करें। ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटे बाद अगर आप मूव करेंगे तो लोगों को पता नहीं चलती है, पता चलेगी, एक सियाज और ट्रेल आप क्रिएट करेंगे लेकिन आपके थोड़ी करीब आ जाएगी। तो अगर आप चाहें तो एक छोटी बॉटल डीकैन बना के रख सकते हैं बैग में या फिर इसकी बॉटल को कैरी कर सकते हैं। तो अगर 3-4 घंटे बाद आप फिर से 5-6 स्प्रे कर लेंगे तो जो इसकी प्रोजेक्शन है, खुशबू है, वो रिवाइव हो जाएगी। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी खुशबू मुझे कैजुअल लगती है, यूनिसेक्स भी लगती है। तो अगर आप 20+ हैं, मेल फीमेल, इसको कोई भी कैरी कर सकता है। गर्म मौसम के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। देखिए कैजुअल है तो डेली इस्तेमाल के लिए इसको आप लगा सकते हैं, दफ्तर में भी लगा के जा सकते हैं। प्लीजिंग सी खुशबू है तो ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है, तारीफ़ें भी मिल जाती हैं। शुरुआत में जब ये प्रोजेक्ट करता है लगभग 2-3 घंटे तक, अगर उसमें किसी को इसकी खुशबू महसूस होगी तो ऐसा है कि वो आपको तारीफ़ दे देगा। देखिए बहुत स्पेशल खुशबू नहीं है, तो मैं पर्सनली मुझे लगता है कि डेट के लिए या फिर स्पेशल ओकेजन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन अच्छी सी खुशबू है, चाहे तो लगा सकते हैं। मुझे पर्सनली इसकी डे टाइम वाली खुशबू लगती है क्योंकि काफ़ी ब्राइट और क्लीन खुशबू है। देखिए इवनिंग में अगर गर्मी है तो आप लगा सकते हैं, इंडोर्स में तो इसका आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी के मौसम के लिए एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है। सिग्नेचर स्मेल भी बना सकते हैं, बस समझे कि एक कैजुअल सी प्लीजिंग सी खुशबू है इसकी। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए इसके दाम के हिसाब से लगभग 700-750 रुपये में आप इसका 50 ml ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। इसका ऑल पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है, या फिर आप लगभग 1400-1500 रुपये के प्राइस रेंज में इसका 100 ml भी कंसीडर कर सकते हैं। देखिए खुशबू के हिसाब से मुझे अच्छी खुशबू लगती है, ऐसा लगता है अच्छे तरीके से ब्लेंड किया हुआ परफ्यूम है। इवन अगर इसके बॉटल को आप देखें तो जो पहली वाली बॉटल आती थी वो ऐसी दिखती थी। मुझे पर्सनली ये नई बॉटल ज़्यादा पसंद है, एक मिनिमलिस्टिक सिंपल एलिगेंट सी बॉटल है। सभी परफ्यूम को इन्होंने इसी तरीके के बॉटल में कर दिया है, तो मैं कहूँगा ये भी थोड़ा बेहतर है। अब देखिए अच्छाइयाँ तो ये है, अच्छी खुशबू है, प्लीजिंग सी खुशबू है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि किसी परफ्यूम का ये क्लोन नहीं है, तो पर्सनली मैं ये कहूँगा कि कभी भी क्लोन जो होते हैं, देखिए अगर अच्छा क्लोन है, अच्छे दाम पे है, तब तो कह सकते हैं कि पैसा वसूल परफ्यूम है, लेकिन क्रिएटिविटी नहीं होती है किसी भी डिज़ाइनर या नीश परफ्यूम का, वो बस क्लोन बनाने का वहाँ पे उद्देश्य होता है। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा आप एक ओरिजिनल ब्लेंड का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा लगता है कि खुशबू को बनाने के लिए क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए ये तो रही अच्छी बात है, अगर कुछ खामियों की बात करूँ तो मुझे इसकी खुशबू बहुत स्पेशल नहीं लगती है, तो मैं डेट के लिए या फिर स्पेशल ओकेजन के लिए पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगा। अच्छी खुशबू है लेकिन कुछ भी स्पेशल नहीं है। दूसरी बात, परफॉर्मेंस मॉडरेट है। देखिए सॉफ्ट परफॉर्मेंस ही मिलती है, लगभग 4-5 घंटे 5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे ही प्रोजेक्ट करता है, तो आपको समझना पड़ेगा पर्सनली। लेकिन स्टिल मुझे लगता है एक पैसा वसूल परफ्यूम है, क्योंकि अगर लगभग 3-4 घंटे बाद भी आप स्प्रे कर लेंगे, कपड़ों पे कर लेंगे, तो खुशबू थोड़ी लिंगर करती है, टिकती है। तो अगर आप चाहें तो हेवन दुफ्त के वेबसाइट से आप इसको खरीद सकते हैं, और अगर परफ्यूम ज्ञान आप डिस्काउंट कोड डालेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा और शिपमेंट भी फ्री मिल जाएगी। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई प्रमोशनल या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने अपने परफ्यूम का भी पैसा दिया है। मैंने इनसे गुहार लगाई थी कि अगर ये कोई डिस्काउंट कोड मुझे दे दें तो आप लोगों के लिए थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। मैं आपके सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ पे है कि अगर आप कुछ भी खरीदेंगे तो उससे मेरा कोई मुनाफा नहीं है, मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, और शुरुआती 250 ऑर्डर्स पे ये डिस्काउंट लागू होगा। इनके पास 250 ml की बॉटल्स हैं और 50-100 ml की बॉटल्स हैं। अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे अगर आपने इस्तेमाल किया है तो आप मुझे बताएं आपको कैसा लगता है, आपका सबसे पसंदीदा हेवन दुफ्त का परफ्यूम कौन सा है, मैं जानना चाहूँगा। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।